नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे प्रवासी कश्मीरियों को लेकर। जम्मू और कश्मीर से जो लोग दिल्ली आकर रहने लगे हैं, उनको प्रवासी कश्मीरी कहते हैं। प्रवासी मतदाता हमेशा ही मतदान करने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। प्रवासी मतदाता कहां, किस जगह से वोट करेंगे, चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रवासी मतदाताओं को लेकर कई चीजें देखने को मिली। इसी बीच दिल्ली में रहने वाले प्रवासी कश्मीरियों को लेकर खबर आई है कि प्रवासी कश्मीरी दिल्ली में चुनाव के दौरान वोट डाल सकते हैं। उनके लिए अलग मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव, दिल्ली में पार्टियों का बड़ा दांव। बीजेपी और गठबंधन, किसकी जीत, किसकी हार। प्रवासी कश्मीरी देंगे वोट, दिल्ली में खुले नए बूथ। चुनाव आयोग की पहल, दिल्ली का बदला माहौल। दिल्ली में मतदान, प्रवासी कश्मीरी बनेंगे निर्णायक। चुनाव आयोग का बदलाव, बनाए नए मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे आजकल चर्चा में हैं। इनमें एक मुद्दा प्रवासी कश्मीरियों का भी है। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग से निकाले गए बहुत से लोगों ने दिल्ली में आकर शरण ली थी। मई में श्रीनगर और कश्मीर में वोटिंग होगी। ऐसे में जो प्रवासी कश्मीरी दिल्ली आकर रह रहे हैं, वो कहां जाकर वोट डाल सकते हैं? इसके लिए वोटिंग को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है, इसको लेकर बहुत सी जानकारियां सामने आई। चुनाव आयोग दिल्ली में सारी व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखे है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। देश की राजधानी के लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने के लिए साजो सामान की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा उपायों तक हर पहलू की सावधानी पूर्वक योजना तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में रहने वाले प्रवासी कश्मीरियों को मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सूत्रों से सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग ने 4 अलग-अलग स्थानों पर विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। ये बूथ पृथ्वीराज रोड पर कश्मीर रेजिमेंट कमीशन, शालीमार बाग में कश्मीर किसान घर, दिलशाद गार्डन में अवार्चुन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और दिल्ली के नजफगढ़ में GGSSS पापरावत में बनाए गए हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रवासी कश्मीरियों को इन विशेष बूथों तक आने जाने के लिए मुफ्त परिवहन प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रवासी कश्मीरी मतदाताओं के सहयोग के लिए नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर कार्यालय बनाया गया। यहाँ एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। इससे ऑफलाइन और ऑनलाइन मतदाताओं की सहायता की जा रही है। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने और राजधानी में कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई बैठकें भी की गई हैं। अधिकारी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी भी प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जा रही हैं। इसकी वजह से पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार मतदाताओं के नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए 65 फॉर्म M और 4 फॉर्म 12C प्राप्त करने के साथ साथ लगभग 169 मतदाताओं ने पंजीकृत किया है। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए 183 फॉर्म MS और 8 फॉर्म 12C प्राप्त करने के साथ साथ 480 मतदाताओं ने पंजीकृत करवाया है। जबकि अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक 40 फॉर्म MS प्राप्त करने के साथ साथ 95 मतदाताओं ने पंजीकृत करवाया है।
इस चुनाव को लेकर अधिकारियों का कहना है कि प्रवासी कश्मीरी आगामी चुनावों में भाग लेने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इन चुनावों के दौरान भारी मतदान की उम्मीद है। प्रवासी पंडित वे लोग हैं जिन्होंने 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर आतंकवाद फैलाने पर कश्मीर घाटी छोड़ दी थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के मद्देनजर लगभग 60,000 परिवार पलायन कर गए, जिनमें लगभग 40,142 हिंदू परिवार और लगभग 1,730 सिख परिवार शामिल थे। इसके अलावा भी कुछ और धर्म के लोग भी थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 99,000 प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था। उनके वोटों में से 86% वोट बीजेपी को मिले। भारतीय चुनाव आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार जम्मू एवं उधमपुर जिले के प्रवासियों को अब में विभिन्न शिविरों और जोनों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को अब एम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में इस माह लोकसभा चुनावों का मतदान होना है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में सुचारू और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मतदाताओं को सुविधाजनक और आसान मतदान का अनुभव प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। इसी बीच खबर आई है कि दिल्ली में होने वाले चुनाव में सभी बूथों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और इन बूथों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर जाने में असमर्थ लोगों के लिए पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेवाएं प्रदान करके सभी मतदाताओं के लिए पहुंच सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। हर तरफ सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त हो गया है। सूत्रों से सामने आया है कि दिल्ली में मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 15.2 मिलियन से अधिक लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले आम चुनावों में 14.3 मिलियन पात्र मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये उछाल 2019 के बाद से 8,85,000 मतदाताओं की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है, जो राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक भागीदारी के विकसित परिदृश्य को रेखांकित करता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कहा कि मतदाताओं को सुविधाजनक और आसान मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली शहर के सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में कुल 13,637 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 50% स्थानों पर वेबकास्टिंग की योजना बनाई गई है। प्रत्येक बूथ को अधिकतम 1800 मतदाताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 19,000 से अधिक होमगार्ड और सीआरपीएफ के 6 कंपनियों के साथ 78,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही 2800 बूथों को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सूत्रों से सामने आया है कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर जाने में असमर्थ लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप का नियम बनाया है। गतिशीलता संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए केंद्रों पर व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध होगी। इस उद्देश्य के लिए 4,000 व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। पिछले चुनावों की तरह महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक नई पहल में चुनाव आयोग एक मतदान केंद्र भी बना रहा है, जिसमें पूरी तरह से विकलांग कर्मियों का स्टाफ होगा, जो समावेशिता के उद्देश्य से पहली बार किया गया ये प्रयास है। चुनाव क्षेत्र और कुल मतदाता: चांदनी चौक 16,45,958, पूर्वी दिल्ली 21,20,584, नई दिल्ली 15,25,071, उत्तर पूर्वी दिल्ली 24,63,159, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 25,67,423, दक्षिणी दिल्ली 22,91,764, पश्चिमी दिल्ली
25,87,977। मतदाताओं को जानकारी देने के लिए 8,000 से अधिक वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। ये 1.03 लाख चुनाव कर्मियों से अलग होंगे। ये बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों की मदद करेंगे। खास बात यह है कि दिल्ली में पहली बार मतदान केंद्रों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा अति संवेदनशील केंद्र हैं। मतदान के लिए 42,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए इस माह मतदान होना है। वहीं 4 जून को फिर अंतिम नतीजे जारी होंगे। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है। 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 268 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सबसे अधिक उत्तर पूर्वी दिल्ली से 50 और सबसे कम दक्षिणी दिल्ली से 28 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। दिल्ली की सभी सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं और केजरीवाल की वजह से भी दिल्ली लगातार सुर्खियों में है। चुनाव में इस बार ये काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दिल्ली में इस माह मतदान होना है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार पहले की तुलना में मुकाबला बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। इसके सबसे बड़ी इन तमाम सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या को माना जा रहा है। राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि इस बार दिल्ली की तमाम सीटों पर मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में जिस भी पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा मिला, उसके जीतने की संभावना दूसरे की तुलना में थोड़ी ज्यादा जरूर रहेगी। इस वोट बैंक की अहमियत को तमाम राजनीतिक पार्टियां भी समझती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दिल्ली में साल 2019 के चुनाव की तुलना में इस साल लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या में लगभग 8,85,483 की बढ़ोतरी हुई है। फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कमी आई है। 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसे वोटरों की संख्या 2,54,723 थी, जो अब 2,52,038 है और पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार दिव्यांग वोटरों की संख्या में 36,948 की बढ़ोतरी हुई है। सर्विस वोटरों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में 1,657 बढ़ी है। ओवरसीज वोटरों की संख्या में 281 की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से दिल्ली की एक सीट हॉट सीट बन गई और अब सबका ध्यान इस बात पर है कि यहाँ किसकी सरकार बनेगी। सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। सुनीता केजरीवाल ने जनता के सामने अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर भावुक अपील करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। जाहिर है दिल्ली में इस बार बीजेपी का किला भेदने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं लग रही। दोनों पार्टियां पहले से ही अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही हैं। इधर बीजेपी का आक्रामक चुनावी अभियान भी उन पर हावी हो गया है। बीजेपी अपने 7 में से 6 प्रत्याशियों को बदलकर दिल्ली के चुनावी रण में उतरी, तो उसके पीछे उसकी रणनीति ये थी कि उसके प्रत्याशियों का यदि स्थानीय स्तर पर कहीं विरोध होगा तो नए उम्मीदवारों के साथ उस स्थिति से पार पाया जा सकेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उसने 2 प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी को बदलकर क्रिकेटर गौतम गंभीर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को बदलकर सूफी गायक हंसराज हंस को टिकट दिया था। इस बार भी बीजेपी की रणनीति काफी हद तक सही भी साबित होती दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशियों के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आप प्रत्याशियों में नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार जेल का जवाब वोट से देंगे नारे के साथ अपने अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो भी कर रही है।
वहीं सूत्रों से सामने आया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में प्रचार करेंगे। वो ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में रोड शो करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मई में मतदान होगा। दिल्ली में आप इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इस माह श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। इन सीटों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को मतदान के दिन वोट डालने की विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। इसको लेकर खुद चुनाव आयोग जानकारी दे चुका है। दिल्ली में होने वाले मतदान इस बार काफी खास माने जा रहे हैं। इसको लेकर हर तरह की तैयारी की गई है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 268 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।